स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कार्य व ऊर्जा, ये इस पाठ का हम अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने देखिए ऊर्जा की अविनाशिता का नियम यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसे मतलब जो है ऊर्जा को ना तो निर्माण किया जा सकता है ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। उसे देखिए एक प्रकार से दूसरे प्रकार में हम उसको क्या कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। और वो विश्व की संपूर्ण ऊर्जा जो होती है हमेशा अक्षय रहती है। ठीक है, तो ये ऐसा हमने ऊर्जा की अविनाशिता का नियम लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। आज जो है आज का जो हमारा टॉपिक है ये देखिए मुक्त पतन है। ठीक है, फ्री फॉल। तो बेसिक थोड़ा बहुत 9th में बताया गया है, लेकिन जो मुक्त पतन है 10th में जब हम जाएंगे तो साइंस 1 में पहला ही पार्ट रहेगा गुरुत्वाकर्षण, तो उसमें हम उसके बारे में अधिक डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। लेकिन जो भी 9th में दिया गया है उसे आपको समझना है, क्योंकि 9th में अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आगे 10th में भी जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए देखिए, किसी पिंड को ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ने पर उस पिंड पर क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह पृथ्वी की ओर खींचा जाता है। ऊंचाई से छोड़े गए किसी पिंड को केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आने की क्रिया को मुक्त पतन कहा जाता है। यानी देखिए, किसी पिंड को ऊंचाई पर लेकर जाके छोड़ने पे, मतलब मान लीजिए देखिए क्या है कि आपके हाथ में मतलब एक पिंड है, बराबर। ये मतलब देखिए आपने ये जो तीर ऊपर गया है ना, आप उसको नीचे ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं। ऊपर की ओर लेने के बाद में फिर आपने उससे क्या कर दिया, मतलब ऊपर जाके उसको छोड़ दिया है। ठीक है, ऊंचाई से मतलब एक ऊंचाई पे लेके उसके आपको उसने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। तो छोड़ देने के बाद में फिर नीचे देखिए क्या हो गया, वो तुरंत नीचे आ जाता है, वापस आता है। तो क्यों आता है, देखिए कोई भी पिंड, क्योंकि उसके ऊपर क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह पृथ्वी की ओर खींचा जाता है। यानी कि कोई भी पिंड को अगर आप अपने हाथ से छोड़ देते हैं या ऊंचाई पे मतलब जब छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है कि वो केवल गुरुत्वाकर्षण बल से नीचे तुरंत आ जाता है। यानी कि ऊंचाई से छोड़े गए किसी पिंड को केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आने की क्रिया हो गई है। मतलब आपने पिंड को छोड़ दिया तो उसको तुरंत कौन खींचेगा, गुरुत्वाकर्षण बल। अभी जब गुरुत्वाकर्षण बल खींचेगा तो तुरंत वो क्या आ गया, नीचे आने की प्रक्रिया वहाँ पे शुरू हो गई। तो उसे देखिए हम क्या कहते हैं, मुक्त पतन कहते हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार वहाँ पे आपको ये मुक्त पतन जो है समझ लेना है। अब यहाँ पे जो देखिए कुछ हल करके बताया गया जानकारी है जिसे हमें नहीं पढ़ना है, वो अभी आपको फ़िलहाल कुछ काम करनी है। 10th में जो है उसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेने वाले, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हल करके दी गई जिसे हमें अभी फ़िलहाल नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखना है आपको, ये मुक्त पतन वाला। ठीक है, किसी पिंड को ऊंचाई पर ले जाने पर छोड़ने पर किसी पिंड का क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह पृथ्वी की ओर खींचा जाता है। मतलब कोई भी पिंड को अगर आप अपने ओर से बल लगाना छोड़ देते हो, फिर ऊंचाई से मतलब फिर नीचे फेंक देते हो, तो ऊंचाई से छोड़े गए किसी पिंड को केवल लेके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो नीचे आने की क्रिया को मुक्त पतन वहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये मुक्त पतन है, बाकी सब चीज़ें हमें अभी फ़िलहाल नहीं पढ़ना है। चलिए आगे। अभी शक्ति इस घटक के बारे में आप अध्ययन करेंगे जिसको कहा जाता है पावर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे बताया गया, देखिए आप जिस गति से सीढ़ियाँ पर चढ़कर जा सकते हैं, क्या उसी गति से आपके पिताजी सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। मतलब देखिए आप जिस गति से ऊपर चढ़ रहे हैं और आपके पिताजी मतलब उस सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं क्या, नहीं, फ़र्क है। क्योंकि आप जवान हैं, आप मतलब आप में बहुत ताकत है। मान लीजिए आपके पिताजी थोड़े से बूढ़े हो गए हैं तो उसमें उनकी शक्ति नहीं है, तो ये शक्ति के कारण छत पर रखी पानी की टंकी आप बाल्टी से भरेंगे या मोटर की सहायता से। जो छत पर आपने टंकी रखा है ना, तो उसको हमें बाल्टी से भरेंगे या अपने हाथ से भरेंगे, मतलब बाल्टी से भरेंगे या मोटर से भरेंगे। बाल्टी से तो हम 2-4 बाल्टी लेके जाएंगे, लेकिन पूरा टंकी भरने के लिए उतना शक्ति हमारे पास नहीं है। जो शक्ति का कार्य कौन करेगा, फिर मोटर, क्योंकि मोटर के पास में ताकत होती है हमारे से ज़्यादा, जो विद्युत शक्ति बोलते हैं। फिर देखिए राजश्री, यश और रंजीत को एक छोटी सी पहाड़ी पर जाना है। राजश्री मोटर से, यश साइकिल से और रंजीत पैदल गया। जाने के लिए सभी ने एक ही मार्ग चुना, तो कौन पहले पहुंचेगा और आखिर में कौन पहुंचेगा। अब देखिए क्या हो गया, वहाँ पे बताया गया है कि जाने के लिए सभी ने एक ही मार्ग चुना तो कौन पहले पहुंचा है, मतलब एक ही मार्ग से जा रहे हैं। देखिए राजश्री ये मोटर से जाएगी क्योंकि उसमें मोटर की शक्ति ज़्यादा है। ये साइकिल से वो लेट पहुंचेगा और उससे ज़्यादा लेट सबसे बाद में कौन पहुंचेगा, रंजीत, जो पैदल जा रहा है।
क्योंकि सबके पास अपनी अपनी अलग शक्ति है। वो अपने शक्ति के अनुसार वो मतलब जो है जो पहाड़ी पर जाना चाहते हैं वो पार कर सकते हैं। यानी देखिए उपयुक्त उदाहरण पर विचार करने पर देखिए प्रत्येक उदाहरण में किया गया कार्य समान है, परंतु वह कार्य करने के लिए प्रत्येक को अथवा प्रत्येक पद्धति में लगने वाला समय भिन्न भिन्न है। कार्य शीघ्र या मंद होने का प्रमाण शक्ति द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी कि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। तो जो काम करने के लिए जो ताकत जो आपको वहाँ पर लगी है, जो उसका दर होता है, जो एक प्रमाण होता है, उसे देखिए क्या कहा जाएगा, शक्ति कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन को आपको लिख लेना है कि कार्य करने की शक्ति को कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है। देखिए माना कि W कार्य T समय होता है, तो देखिए क्या हो जाएगा कि शक्ति बराबर कार्य बटे समय, यानी कि शक्ति अगर हमें निकालना है, शक्ति का सूत्र अगर हमें चाहिए, तो देखिए आपने जो कार्य किया और कार्य करने के लिए लगने वाला समय, तो उसके लिए इंग्लिश में सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए P बराबर W बटे T। P मीन्स पावर, W मीन्स वर्क और T मतलब टाइम, समय। तो ये ऐसा सूत्र आपको ध्यान में रखना है। ये सूत्र आपका ये नया वाला सूत्र बनेगा यहाँ पे, जिसकी सहायता से हमें संख्यात्मक प्रश्न भी हल करने हैं। चलिए आगे देखिए, कार्य की SI इकाई J है, यानी कि जूल होती है, इसलिए शक्ति की इकाई देखिए जूल पर सेकंड है। इसे देखिए क्या कहा जाता है, वाट कहा जाता है, यानी वैट कहा जाता है। और एक वैट बराबर देखिए 1 जूल पर सेकंड होता है। औद्योगिक क्षेत्र में देखिए शक्ति को नापने के लिए अश्व शक्ति का उपयोग किया जाता है, यानी कि देखिए एक अश्व शक्ति बराबर 746 वैट होता है। और व्यावहारिक उपयोग के लिए अगर ऊर्जा को इकाई देखिए किलो वैट घंटा, इसके हिसाब से व्यावहारिक उपयोग मतलब जो घर में आप में देखिए घर के बाहर में बोर्ड लगा हुआ रहता है, उसमें देखिए KWH होता है, यानी कि किलो वैट घंटा। KWH मीन्स किलो वैट आवर, बराबर। इसको जो औद्योगिक क्षेत्र मतलब बड़े बड़े कंपनी फैक्ट्री में जो इस्तेमाल करते हैं वो अश्व शक्ति होता है, यानी हार्स पावर। लेकिन हमारे घर में वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसको कैसे मापन किया जाता है, किलो वैट घंटे के हिसाब से, यानी KWH। देखिए 1 किलो वैट शक्ति अर्थात देखिए 1000 जूल प्रति सेकंड की दर से किया गया कार्य। जैसे कि 1 किलो वैट आवर होगा, देखिए 1 किलो वैट गुना 1 आवर, 1 किलो वैट मीन्स 1000 वैट गुना 1 आवर मीन्स 3600 सेकंड होते हैं। दोनों को गुना करेंगे देखिए कितना हो जाएगा, 36 लाख जूल हो जाएगा। ठीक है, एक एक दशक, शतक, हजार, 10,000, लक्ष, 10 लाख, यानी कि 36 लाख जूल हो गया। कितना हो गया, 36 लाख जूल। अगर उसमें जूल के हिसाब से मतलब ये घात के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलो वैट आवर बराबर देखिए क्या हो जाएगा, 3.6 गुना 10 का छठा घात। तो इस हिसाब से जो है हम उसको जूल में कन्वर्ट करके बोल सकते हैं। और घरेलू कार्य के लिए देखिए उपयोग में लाए वाली विद्युत भी KWH आवर इकाई द्वारा ही मापन किया जाता है, यानी कि 1 KW आवर बराबर देखिए वहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। तो आपको इतना ध्यान में रखना है, कार्य का डेफिनेशन, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति का सूत्र जो है कार्य बटे समय, यानी कि P बराबर W बटे T, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसकी जो इकाई है, ठीक है, KWH, ये इकाई ध्यान में रखना है। और जो घरेलू कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसमें KW पर आवर, तो ये इस इकाई द्वारा हम उससे क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। तो ये था शक्ति के बारे में। तो इस हिसाब से देखिए हमारा ये लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। अभी जो है उसके बाद में जो हमारे ये संख्यात्मक प्रश्न है, ठीक है, ये जो हम उदाहरण हल कर रहे थे उसमें से हमने 2 सवाल हल किए थे, ठीक है, ये एक मोटर वेग वाला और नीचे वाला, ठीक है। तो बाकी के सवाल जो है हमें हल कर लेने हैं। तो अगले वीडियो में वो सवाल आपको मिलेंगे। इस वीडियो में कुछ डाउट रहेगा तब आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, एक सवाल हम पढ़ने वाले हैं। यदि 1200 वैट की एक विद्युत इस्त्री का प्रतिदिन 30 मिनट तक उपयोग किया जा रहा है, एक देखिए इस्त्री है, उसका वैट जो है 1200 है और उसको 30 मिनट डेली इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, तो उपयोग किया जाता है। तो अप्रैल महीने में इस्त्री द्वारा उपयोग में लाई गई विद्युत ऊर्जा हमें ज्ञात करना है, यानी 30 मिनट डेली इस्तेमाल कर रहे पूरे अप्रैल महीने, ठीक है, और उसका 1200 वैट है, तो वो कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च कर लेते हैं हमें वो ज्ञात कर लेना है। सबसे पहले देखिए वहाँ पे विद्युत शक्ति, यानी कि P बराबर जिसका जो मान दिया गया हमें वहाँ पे लिखना है कि 1200 वैट ये उसका विद्युत शक्ति है। समय देखिए T है, यानी कि देखिए कुल मिला के 30 दिन। अभी ये मैंने 30 दिन कहाँ से लिया, ये अप्रैल महीने का है, ठीक है। अप्रैल महीना और क्या बोला है पता है कि 30 मिनट,
30 मिनट देखिए क्या बोला है, प्रतिदिन। तो प्रतिदिन बोला है तो हम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पता है कि 30 गुना 30 करना होगा, बराबर ना। तो देखिए उसमें अभी प्रतिदिन मतलब ये कि जो है 30 मिनट बोला गया है, प्रतिदिन 30 मिनट बोला है, तो कुल मिला के मतलब हमें क्या है कि 30 दिन का वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा। तो सेकंड में अभी देखो वहाँ पे 30 गुना फिर हम 30 करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। अभी 900 को 900 क्या हो गया पता है कि 900 मिनट हो गया है, ठीक है। तो 900 मिनट हो गया, लेकिन हमें इसमें क्या करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 900 से हमें क्या करना पड़ेगा, 60 से उसको गुना करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा फिर, 5000 54,000 आ जाएगा, ठीक है। 3 जीरो बढ़ जाएंगे, 54,000 क्या हो गया फिर सेकंड। तो ये क्या आ गया हमारा फिर, ये समय, ठीक है। अभी उसके बाद में देखिए अभी हम क्या करेंगे बताए, शक्ति के सूत्रानुसार। जो शक्ति का सूत्र है देखिए क्या होगा पता है, P बराबर W/T। P बराबर क्या है पता है, W/T है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है बताया कि उसका वर्क मतलब उसने काम कितना किया है, कितना ऊर्जा किया है। तो इसके लिए देखो सूत्र चेंज हो जाएगा, W बराबर P गुना T हो जाएगा, यानी कि P का T के साथ में गुना हो जाएगा। सो W बराबर पावर देखिए कितना है हमारा, पावर यहाँ पे P कितना दिया गया 1200, तो अभी हम यहाँ पे कितना लिखेंगे 1200 गुना, तो T कितना है देखिए 54,000, ठीक है। सो फिर ये W बराबर अभी 1200 का हम क्या करेंगे बताइए, 54,000 से जब गुना करेंगे देखिए कितना आएगा पता है। अभी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, पूरा कैलकुलेट करके अभी मैं कैलकुलेट करूँगा तो देखिए कितना आएगा। अभी देखो वहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ बाजू में 54,000 और यहाँ पे कितना है 1200, ठीक है। ये 5 जीरो हम बाद में लगा देते हैं, 5 जीरो के बारे में बाद में सोचते हैं। देखो 12 4 देखिए 48 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 आएगा, बचा कितना 4, 12 4 60, 60 प्लस 4 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 5 जीरो लगा दिए, 1 2 3 4 5, तो कितना जीरो लग गया 5 जीरो, ठीक है। तो देखिए 6 4 8 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये उसका 5 जीरो लग गया। तो अभी इसमें बाद में देखिए क्या करना होता है कि W बराबर, अभी देखिए जो कार्य की जो इकाई होती है वो जूल में होती है। तो जूल में होती है, देखिए उसमें क्या करना पड़ता है पता है कि जो उसको घात में दर्शाएंगे हम लोग, ठीक है। घात में दर्शाएंगे मतलब 6 4 8 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 चुने हैं, तो एक ऐसे हमने 5 जीरो दे दिया और ये क्या हो गया, जूल में हमने उसको क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अभी जूल को देखिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा पता है, कन्वर्ट, उसको यूनिट में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, यूनिट में कन्वर्ट करना है। अगर यूनिट में कन्वर्ट करना है तो देखिए फिर हमको उसको सूत्र वगैरह लगा के जो है मतलब हमें वो निकालना पड़ेगा। तो कितनी विद्युत, अभी हम यहाँ तो बोल सकते हैं कि ये जूल मतलब ये जो क्या है यहाँ तक ऊर्जा उसका क्या हो गया है, तो ये जूल मतलब 6 4 8 इंटू 10⁵ हो गया है। तो 10 का 5वां घात जो जूल है उसने विद्युत ऊर्जा क्या की वहाँ पे खर्च की है। लेकिन उसके आगे भी हमें करना है। स्टूडेंट देखिए, ये जो घरेलू कार्य के लिए देखिए उपयोग में लाए वाले जो विद्युत होता है ना, वो किलो डब्ल्यू आवर में मतलब यूनिट मापन किया जाता है। जैसे देखिए 1 किलोवाट आवर बराबर देखिए 3.6 गुना 10 का 6ठा घात होता है, बराबर। तो देखिए ये दशमलव में है, तो देखिए वहाँ पे क्या होता है कि ये 1 किलोवाट आवर बराबर देखिए वहाँ पे क्या मान था हमारा 3.6 गुना 10 का 6ठा घात जूल है। अब यहाँ पे 648 इंटू 10⁵ जूल है, तो उसके जैसा हमें मान करना पड़ेगा। देखिए क्या हो जाएगा फिर W, एक नंबर के बाद यहाँ पे दशमलव, तो यहाँ पे भी एक दशमलव के बाद में दशमलव देना पड़ेगा। देखिए फिर 1 2 नंबर के बाद में फिर हमें यहाँ पे दशमलव देना पड़ेगा। देखिए क्या हो जाएगा 6.48 इंटू 10⁷ जूल। यहाँ पे 7 क्यों है पता है, क्योंकि यहाँ पे 5 था, 2 नंबर के बाद हमने दशमलव लिया गया तो 2 जीरो आपको वहाँ पे एक घात में बढ़ाने पड़ेंगे। अभी आप देखिए 10 का 7 और 10 का 6 ये कट हो जाएगा, मतलब इसमें केवल एक ही बचेगा। तो अभी हम दोनों को क्या करेंगे पता है, वहाँ पे भाग देंगे।
ठीक है। जब हम इसको भाग देंगे देखिए क्या हो जाएगा, 6.48 बटे 3.6। ठीक है। फिर दशमलव दशमलव जब हम हटा देंगे, ठीक है, तो उत्तर आपका आएगा 18। अभी आपको उसको भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो W बराबर देखिए फिर क्या आ जाएगा 18। ये क्या हो जाएगा फिर 18 यूनिट्स। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको वहाँ पे उत्तर लिखना होगा। ये देखिए आप लोग करके देख सकते हैं, तब आपका 18 उत्तर आएगा।